और अब बात करेंगे उत्तराखंड के देहरादून की, जहां पर बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, घरों दुकानों में मलबा घुस गया। बादल फटने से कई गांव से संपर्क भी कट गया। इसके अलावा कुछ तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वहां की जो तमसा नदी है वो भी उफान पर है। आप देख पाएंगे जो मंदिर है वो पूरे तरीके से डूब चुके हैं पानी में। मंदिर के बगल में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो पानी में पूरे तरीके से डूब चुकी है। हालांकि लगातार सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया कि मैं हालात पर नजर रखे हुए हूं, एक एक स्थिति का वहां पर जायजा ले रहा हूं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ सीएम धामी कह रहे हैं। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आपने सुना सीएम धामी को यहां पर कहते हुए कि हर एक विभाग अभी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। हर एक विभाग को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जो रात को कल बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही आई है। तमाम जो नदियां हैं उनका जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फिलहाल ये आप 4 तस्वीरें देख पाएंगे जिस तरीके से वहां स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया जा रहा है और आपको दिखाते हैं पंकज राणा हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट की क्या कुछ स्थिति वहां पर फिलहाल देखने को मिल रही है। जेसीबी के माध्यम से आगे की साइड जाना पड़ रहा है। यहाँ जो फ्लड हुआ था, तमाम जो भारी बारिश हुई थी उसकी वजह से तमाम जो मलबा है वो दुकानों में घुस गया है और जेसीबी को आगे ले जाया जा रहा है ताकि जो इस क्षेत्र में जहाँ दुकानें पूरी तरह से टूटी हैं, जहाँ घरों में मलबा घुसा है उसको निकाल दिया जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारी नुकसान की वजह से, जो भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उसको अब पूरी तरह से फिर से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ये एक पिकनिक स्पॉट है। देखेंगे तो यहाँ जो तमाम बड़ी संख्या में होटल हैं, तमाम जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ आते हैं, लेकिन अब हर तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा। चारों तरफ मलबा है, सड़कों पर पानी बह रहा है। एनडीआरएफ की टीम आप देखेंगे तो ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। एनडीआरएफ की टीम के जवान रात ही यहाँ पहुंच गए थे और पूरी तरह से यहाँ पे अब कोशिश की जा रही है कि जो लोगों को दिक्कत है, जिन लोगों को समस्याएं हुई उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। पूरा देखिए आबादी वाला क्षेत्र है। बड़ी बात है क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर इस समय बरसाती सीजन में बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पिकनिक स्पॉट की वजह से यहाँ जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आते हैं और यहाँ रात को स्टे करते हैं। उसके बाद आगे मसूरी या दूसरी जगह जाने की यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ आप देखेंगे तो सारी जो दुकानें हैं वो बंद है। बारिश की वजह से पूरी दुकानों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो यहाँ पर दुकानें हैं, तमाम जो यहाँ आसपास की जो एरिया है उसको खाली कर दिया जाए। कि भारी बारिश ने जिस तरह से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में तबाही मचाई थी उसी तरह का आलम यहाँ देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन की जो टीमें यहाँ पहुंची हैं कितनी देर में, कितने वक्त तक लोगों को राहत और बचाव कार्य पहुंचाती हैं, क्योंकि रात ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पहुंच गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मालदेवता और सैदरा क्षेत्र का भ्रमण करने वाले हैं। वो देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ और कैसे राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू प्रजापति के साथ पंकज राणा, भारत 24। तो क्या कुछ स्थिति वहां पर है वो आपने देखा इस रिपोर्ट के माध्यम से। वहीं जानकारी यह भी है कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से बातचीत की है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सहस्त्रधारा में बादल फटने की जानकारी भी ली है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की। आपको याद होगा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया था, हवाई सर्वेक्षण भी किया था जिस तरीके से जो तबाही थी। लेकिन फिलहाल पिछले 1 से 2 दिन से वहां पर एक बार फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है।
फिर से नदियां उफान पर है, फिर वहां पर लोगों के घरों को बहुत नुकसान हो रहा है, संपत्तियों को बहुत नुकसान हो रहा है। और फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जब सीएम धामी चूंकि मौजूद हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, ये लाइव तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके साथ है और जो स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान राज्य को लगातार हो रहा है। इस मानसून में बहुत ज्यादा नुकसान अब तक हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं वो सीएम धामी से मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों की तकलीफ बहुत ज्यादा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये तस्वीरें आपको हम लाइव लगातार दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे वहां पर क्रेन खड़ी हुई हैं, क्रेन की मदद से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। सड़कों की हालत आप देखिए, कितनी खराब यहाँ पर सड़कों की हालत हो चुकी है। मुख्यालय से संपर्क पूरे तरीके से टूट चुका है। और आप तस्वीरें देखिए, इसके पहले भी आपको याद होगा थराली से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर सब कुछ तबाह हो गया था 30 से 35 सेकंड में। फिर थराली से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। हालांकि तब भी सीएम धामी पहुंचे हुए थे ग्राउंड जीरो पर। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे भी सीएम धामी ने मुलाकात की थी, उनको आश्वासन दिया था हर संभव मदद का। और ऐसे में कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ता है। जो बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं, जब प्रदेश का मुखिया उनके साथ होता है या वो आश्वासन देता है कि हम हैं, आप चिंता मत करें। और ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम धामी लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर उनकी मौजूदगी है। कुछ अधिकारियों को भी आप यहां पर देख पाएंगे जो कि यहां पर मौजूद हैं और जायजा लेते हुए स्थिति का, क्योंकि बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति है। आप देख पाएंगे पानी का बहाव वहां पर बहुत तेज है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि जो सड़कें हैं वो भी पूरे तरीके से टूट चुकी हैं। आपने हिमाचल की तस्वीरें देखी, वहां के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। आपने पंजाब की देखी, वहां की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही थी। और चूंकि ये तीनों ही राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब, ये सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित, इन्हीं तीन राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी, हवाई सर्वेक्षण भी किया, राहत पैकेज का भी ऐलान किया इन तीनों ही राज्यों के लिए। लेकिन अभी भी जो मानसूनी आफत है वो अभी टली नहीं है। आज, कल और कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अभी 1 से 2 दिन कुछ ऐसे ही मुश्किलों भरे हो सकते हैं। लगातार चूंकि बारिश हो रही है, अब जब ऊंचाई पर बारिश हो रही है तो ऐसे में मैदानी इलाकों की मुसीबतें भी कम नहीं हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में लग रहा है जैसे अब मानसून विदाई ले रहा हो। लेकिन अगर हम बात करें इन पहाड़ी इलाकों की, तो यहां पर अभी भी कहर बनकर ये मानसून टूट रहा है, लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। जो जीवन भर की पूंजी होती है वो ऐसे में अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। या घर हो या दुकान हो, रोटी जो रोजमर्रा की, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको आप समझिए ऐसे में कितनी ज्यादा परेशानी होती होगी। ये 4 तस्वीरें आप अंदाजा लगाइए जो आपको हम दिखा रहे हैं देहरादून में। जब बादल फटा, कल रात से लगातार वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है और उस तेज बारिश के कारण तमसा नदी कितने उफान पर है, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे। बादल फटने से जो तबाही हुई है वो तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल ये देहरादून की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले तो आपने देखा कि जो ऊंचाई वाले इलाके उत्तराखंड में, वहां पर ज्यादा तबाही थी, लेकिन अब वो स्थिति देहरादून तक आ पहुंची है। वहां पर भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। हालांकि सीएम धामी लगातार नजर रखे हुए हैं जितने भी इलाके हैं, जहां भी बाढ़ से ग्रसित जो इलाके हैं।